जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक सांविधिक निकाय है। यह कथन गलत है, क्योंकि अगर जिसमें देखें तो यह संवैधानिक निकाय नहीं है और न ही वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है, नीति आयोग की राशि परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। यह कथन सही है। नीति आयोग की संरचना में जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और शासकीय परिषद में इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभाओं यानी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के साथ केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्था नीति आयोग से संबद्ध निकाय है। यह भी कथन सही है। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्था को पहले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। इसका प्राथमिक उद्देश्य मानव पूंजी नियोजन, मानव संसाधन विकास और निगरानी एवं मूल्यांकन के सभी पहलुओं एवं अनुसंधान, डेटा संग्रह, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के तहत जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। ये कथन सही है। इसमें अगर जो जाने तो ये पुनः नियुक्ति के लिए पात्र भी होते हैं। दूसरा कथन है, मानवाधिकार के किसी भी उल्लंघन की जांच यह आयोग स्वतः संज्ञान से या अपने समक्ष प्रस्तुत याचिका पर या न्यायालय के आदेश पर करता है। यह भी कथन सही है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी कि वह अवहेलना करता हो कि जांच वह स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये कथन सही है। इसमें एक अध्यक्ष और 9 सदस्य भी होते हैं। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत आपदा प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय है। यह भी कथन सही है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है ये जो प्राधिकरण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संथानम समिति की सिफारिश पर गठित एक सांविधिक निकाय है। यह कथन सही है। अगर जो जाने इसमें तो इस प्रकार ये मूल रूप से सीवीसी न तो सांविधिक निकाय है और न ही संवैधानिक। वर्ष 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। दूसरा कथन है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होती हैं। यह भी कथन सही है। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होती हैं और यह सत्कर्ता आयुक्त की यूपीएससी के सदस्यों के समान होती हैं। लेकिन नियुक्ति के बाद इसमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1, 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत प्रमुख जांच एजेंसी है। ये कथन गलत है, क्योंकि इस वजह जाने सीबीआई के बारे में, तो सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। बाद में इसे क्रमिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अब इसे एक संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। दूसरा कथन है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत सीबीआई के तहत अभियोजन निदेशालय का प्रावधान किया गया है। ये कथन सही है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत मामलों के अभियोजन के संचालन के लिए एक निदेशक की अध्यक्षता में अभियोजन निदेशालय होगा। वह सीबीआई निदेशक के समग्र देखरेख और नियंत्रण के तहत कार्य करेगा, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। यह 2 वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इसके तहत केवल खनन, विनिर्माण और विद्युत जैसे व्यापक क्षेत्रों के विकास दर को मापा जाता है। ये कथन गलत है। यह एक समग्र संकेतक है जो वर्गीकृत उद्योगों समूहों की विकास दर को मापता है। अगर जो व्यापक क्षेत्र में देखें तो खनन, विनिर्माण और विद्युत इत्यादि, और उपयोग आधारित क्षेत्र में देखें तो मूल वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं। तीसरा कथन है, आईआईपी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह भी कथन सही है। इसका उपयोग नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसमें देखें तो पहला और तीसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नागरिक समाज का विकास इस रणनीति के फोकस में से एक है। ये कथन सही है। इसके तहत नागरिक समाज, स्वतंत्र प्रेस और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में निवेश किया जाना शामिल है। दूसरा कथन है, इस रणनीति में भारत के साथ रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना भी शामिल है। यह भी कथन सही है। इस दस्तावेज के तहत चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियां, अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने, भारत के साथ प्रमुख रक्षा साझेदारी विकसित करने और इस क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उनकी राजनीतिज्ञ समझ, तीव्र बुद्धि और स्पष्ट दृष्टिकोण के कारण उन्हें जाट समुदाय का प्लेटो कहा जाता है। ये कथन सही है और यह आधुनिक लेखक द्वारा जाट ओडिसियंस के रूप में भी वर्णित किया गया है। उनके इस उपलब्धता को। दूसरा कथन है, उन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। यह भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन इंद्रधनुष 12 वैक्सीन निवारक रोगों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करता है। ये कथन सही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा वो 12 वैक्सीन निवारक किस किस बीमारी के लिए प्रदान किया गया है। दूसरा कथन है, मिशन इंद्रधनुष की पहचान ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रमुख योजनाओं में से एक के रूप में की गई है। यह भी कथन सही है। मिशन इंद्रधनुष धनुष को ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रमुख योजनाओं में से एक के रूप में भी पहचाना गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मेदराम यात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह कथन सही है। इस क्वेश्चन को मैं दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज में सॉल्व किया हूँ। आप लोग बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। दूसरा कथन है, यह तेलंगाना का एक राज्य उत्सव है। यह भी कथन सही है। यह वारंगल जिले के तड़वई मंडल के मेदराम गांव से प्रारंभ होता है। इसे वर्ष 1996 में राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। तीसरा कथन है, यह कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह भी कथन सही है। यह तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिन तक मनाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।